कैसे अपने पेरेंट्स की बात ना मानने की वजह से महज से एक 19 साल की लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। आजकल की जनरेशन को ये डॉक्यूमेंट्री जरूर सुननी चाहिए ताकि आपकी बहन, आपकी बेटी ऐसे इंसिडेंट से बच सके एंड वो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अवेयर हो सके। और ये डॉक्यूमेंट्री सुनने के बाद ऑब्वियसली आप लोग अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझोगे और उनकी बात जरूर मानोगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स डिस्कस दिस केस इन डिटेल्स। 15 जुलाई सुबह 9 बजे महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के सांवली गांव का रहने वाला एक आदमी सुबह अपने किसी काम के लिए गांव से शहर की ओर जा रहा था। शहर और गांव के बीच काफी घना जंगल है। गांव से थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद जैसे ही वो आदमी जंगल की ओर पहुंचा तो उसकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी। वहां उसे कुछ कपड़े नजर आए। वो आदमी जैसे ही गड्ढे की ओर गया तो गड्ढे में देखते ही वॉज डीपली शॉक्ड। वो बस बार बार माथे से पसीना साफ करे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं, और वो वहां से भागता हुआ सीधे अपने एरिया के चौकीदार के घर चला गया। तो गांव के उस आदमी ने सारी बात चौकीदार को बताई। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चौकीदार ने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया और दोनों सीधा जंगल में चले गए थे। जैसे ही वो दोनों इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचे तो वहाँ उस गड्ढे में एक 19-20 साल की लड़की का शव पड़ा हुआ था और वो लड़की पेट के बल पड़ी हुई थी। जैसे ही चौकीदार ने उस लड़की को सीधे करा तो उसको पहचानना काफी मुश्किल था क्योंकि फेस बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था और साथ ही में लड़की का एक हाथ भी गायब था। पर लड़की की बॉडी पर एक टैटू बना हुआ था और चौकीदार ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करा। कुछ ही टाइम में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। बॉडी देख पहले तो पुलिस को लगा कि मे भी इसको यहाँ किसी जंगली जानवर ने मारा होगा, पर जब पुलिस ने लड़की का फेस गौर से देखा तो वो समझ गए थे कि इसकी किसी ने हत्या करी है, क्योंकि लड़की का फेस कातिल ने बुरी तरह से झुलसा दिया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। और इसी बीच पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर वहां पहुंच गए थे और साथ ही में पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल गई थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। पुलिस को लगा कि गांव में से कोई ना कोई तो इस लड़की को जानता होगा, लेकिन जब गांव के सभी लोग एक एक लड़की को देखने लगे पर सभी ने लड़की को पहचानने से मना कर दिया था और पुलिस के पास उस टैटू के अलावा और कोई क्लू नहीं था उस लड़की को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब पुलिस के लिए ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो लड़की को आइडेंटिफाई करना था, क्योंकि जब तक लड़की को आइडेंटिफाई ना कर पाए तब तक कातिल को पकड़ना काफी मुश्किल था। और पुलिस ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और कुछ ही घंटों में वो तस्वीर काफी शेयर होने लग गई थी। तस्वीर शेयर होते होते एक शॉपकीपर के पास पहुंच गई थी। उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया था तो शॉपकीपर ने तस्वीर देखते ही पुलिस को कांटेक्ट करा और पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी। शॉपकीपर ने उस लड़की का नाम खुशी बताया। खुशी परिहर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सतना की रहने वाली थी एंड शी वाज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। खुशी परिहर एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर खुशी बचपन से ही बहुत बड़े सपने देखती थी। खुशी एक मॉडल बनना चाहती थी और वो अपने सपनों के प्रति काफी पैशनेट भी थी, पर फैमिली का बैकग्राउंड खुशी को आगे नहीं बढ़ने देता था क्योंकि खुशी के पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी कि वो खुशी के सपने पूरे कर सके। और खुशी के पेरेंट्स खुशी के जुनून से डरते भी थे कि हम कैसे खुशी के इतने सारे खर्चे झेल पाएंगे। वो उसे हमेशा समझाने की कोशिश भी करते थे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेना, पर खुशी कहाँ किसी की मानने वाली थी। आंखों में बड़े सपने लेकर खुशी ने सतना से नागपुर मूव करने का सोचा। क्योंकि खुशी को पता था कि गांव में रहकर उसका मॉडलिंग का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। धन खुशी नागपुर में अपनी मासी के पास रहने लग गई थी। वहां खुशी बीकॉम में एडमिशन ले लेती है और अब खुशी को वहां कुछ एड्स और फैशन शो में पार्ट टाइम काम मिलता रहता था। साथ ही में खुशी के अब सोशल मीडिया पर डे बाय डे फॉलोअर्स भी इंक्रीज होते जा रहे थे। इसी वजह से अब खुशी की आंखों में और ज्यादा चमक आ गई थी। उसे भी अपना गोल अब सामने दिखता था। अब खुशी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के वेट में थी, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब खुशी को करीब 2-3 साल हो गए थे नागपुर आए हुए और इसी बीच खुशी की लाइफ में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम था अशरफ शेख। अशरफ शेख नागपुर का रहने वाला था और वो 21 साल का था। अशरफ के पिता एक ड्रग पैडलर थे और वो कई बार ड्रग केस में जेल भी जा चुके थे। उन्हें पता था वो जिस रास्ते पर है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
और वो अशरफ से काफी प्यार भी करते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बेटे अशरफ को इस काली दुनिया में पैर नहीं रखने दिया। उन्होंने उसे नागपुर में एक लग्जरी सैलून खोल कर दिया था। अशरफ ने कुछ महीने मन लगाकर सैलून में काम करा, पर अशरफ को आवारागर्दी पसंद थी। वो देर रात तक क्लब में आता जाता था। उसे नाइट आउट्स, फैशन शोज और लेट नाइट पार्टीज करना पसंद थी। वो लड़कियों पर खूब पैसे उड़ाता था। अशरफ की कई सारी मॉडल दोस्त थी और इसी बीच खुशी ने एक फैशन शो में परफॉर्म किया और वहाँ अशरफ शेख भी आया हुआ था। अशरफ शेख को खुशी पहली ही नजर में बेहद पसंद आ गई थी, तो अशरफ अब खुशी का हर एक फैशन शो अटेंड करता था और धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और खुशी को पता भी नहीं चला कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, क्योंकि अशरफ खुशी से बेहद प्यार करता था और वो खुशी पर काफी पैसे भी उड़ाता था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं खुशी को भी हो रहा था। ये दोनों अपने इस रिलेशनशिप से काफी खुश थे। साथ में घूमना फिरना, लेट नाइट पार्टीज करना अब ये दोनों की रूटीन सी हो गई थी। खुशी के दिमाग में अब सिर्फ अशरफ ही घूमता था। खुशी ने अशरफ को प्यार का एहसास दिलाने के लिए एक टैटू भी बनवा लिया था। इवन खुशी ने अपना नाम बदलकर कोई मुस्लिम नाम रख लिया था और अशरफ खुशी से जल्द निकाह करना चाहता था। तो खुशी अब मासी के घर भी रोज लेट आती थी और वहीं खुशी की मासी भी अब ये नोटिस कर रहे थे और उन्हें भी डर था कि कहीं खुशी गलत संगति में तो नहीं पड़ गई। तो खुशी की मासी ने खुशी के बारे में पता करा तो उन्हें अशरफ के बारे में सब पता लग गया। तो उन्होंने खुशी को समझाया कि अशरफ एक सही लड़का नहीं है और तुम दोनों का धर्म भी सेम नहीं है, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। इवन उन्होंने खुशी से ये भी कहा कि अशरफ एक आवारा लड़का है और उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी सही नहीं है। पर खुशी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। खुशी के दिमाग में बस अशरफ के प्यार का भूत सवार था। खुशी ने कहा कि मुझे अशरफ से बेटर लड़का कभी नहीं मिल सकता और मैं उसे कभी भी खोना नहीं चाहती। देन फाइनली खुशी ने मासी का घर छोड़ने का डिसीजन लिया। फिर खुशी अशरफ के साथ रेंट पर लिव इन में रहने लग गई थी, पर खुशी को क्या पता था उसका ये डिसीजन उसकी जान पर बन जाएगा। तो खुशी और अशरफ कुछ महीने बेहद खुशी से रहते हैं और अब खुशी अपने करियर पर और ज्यादा फोकस्ड हो चुकी थी। पर जब भी खुशी किसी फैशन शो में परफॉर्म करती थी तो अशरफ हमेशा उसके साथ जाता था, क्योंकि अशरफ थोड़ा इनसिक्योर था। वो किसी भी कंडीशन में खुशी को खोना नहीं चाहता था। तो जब भी खुशी किसी इवेंट में जाती थी तो उसका लोगों से अक्सर मिलना जुलना होता था, जिससे अशरफ काफी जेलिस फील करता था। देन एक दिन अशरफ ने इवेंट से लौटते हुए खुशी से कहा कि वैसे भी अब हम दोनों निकाह करने वाले हैं, तो क्यों ना तुम ये मॉडलिंग और स्टेज पर परफॉर्म करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम बाकी लड़कों से बातचीत करती हो और देर रात तक बाहर रहती हो। पर खुशी ने ये बात ज्यादा सीरियसली नहीं ली और उसने प्यार से अशरफ को कहा कि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, मुझे लोगों से रोजाना मिलना जुलना पड़ता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। पर अशरफ ने आगे से गुस्से में खुशी से कहा कि तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा निकाह के बाद मैं तुम्हें ये सब करने की इजाजत नहीं दे सकता और ना ही तुम ऐसी देर रात तक घर से बाहर आ जा सकती हो और तुम्हें जहाँ भी जाना होगा मेरे साथ ही जाना होगा। पर खुशी ने अशरफ को कहा कि मेरे लिए मेरा सपना सबसे बढ़कर है। जो सपना मैंने बचपन में देखा था उसके अब मैं बिल्कुल करीब खड़ी हूँ और मैं किसी के लिए भी मैं अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ सकती, चाहे वो कोई भी हो। देन अशरफ खुशी से कहता है कि मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आज तुम्हारे सपने हो गए। तो खुशी ने सीधे स्ट्रेट वे में कहा हाँ, मेरा सपना तुमसे भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अब खुशी और अशरफ के बीच रोज झगड़े होना शुरू हो गए थे। वो अब छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते थे एंड ओबेस खुशी ने अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर अशरफ का ईगो हर्ट करा था, जिससे वो अब बेहद चिड़चिड़ा रहने लग गया था। अशरफ अब 24 घंटे नशे में रहता था। देन 12 जुलाई 2019 खुशी के लिए एक काला दिन बनकर सामने आया। 12 जुलाई 2019 को अशरफ ने पहले काफी ड्रिंक करी। देन उसने खुशी को वैन से पिक करा और उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था। पहले वो काफी देर तक हाईवे पर गाड़ी घुमाता रहा। अशरफ हाईवे पर गाड़ी काफी तेज और काफी गुस्से में चला रहा था। ड्राइव के टाइम खुशी और अशरफ के बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। फिर दोनों एक ढाबे पर रुके थे। यहाँ दोनों ने काफी ड्रिंक करी और उन्होंने खाना भी खाया था। उसके बाद अशरफ खुशी को लेकर हाईवे से दूर सावली गांव की ओर चला गया था। और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। यहाँ नशे में धुत अशरफ ने काफी गुस्से में खुशी से पूछा कि तुमने ये सब छोड़ना है या नहीं।
खुशी का आंसर सेम था। उसने फिर से कहा, मैं नहीं छोड़ सकती, तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है तो रखो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी। देन अशरफ चिल्लाकर उससे कहता है कि जो मैंने तुम पर इतने सारे पैसे वेस्ट किए वो कहाँ गए। खुशी ने कहा, मैंने तुमसे पैसे मांग कर तो नहीं लिए, तुमने पैसे अपनी मर्जी से उड़ाए थे, और वैसे भी प्यार में ये सब मायने नहीं रखता। फिर अशरफ खुशी को लास्ट टाइम वार्न करता है, पर खुशी का रिप्लाई सेम था। उसने कहा, खुशी आजाद थी और आजाद ही रहेगी। यह सुनते ही अशरफ अपना कंट्रोल खो बैठा और उसने किसी चीज से खुशी के सर पर वार करा और खुशी वहीं बेहोश हो गई थी। तो अशरफ नशे में बहुत बड़ी गलती कर चुका था। देन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे क्या नहीं। फिर अशरफ गाड़ी को घने जंगल की ओर ले गया और खुशी को वहाँ एक गड्ढे में फेंक गया था, और उसने खुशी के मुंह पर बैटरी का एसिड फेंक दिया था जिससे कोई उसे पहचान ना सके। और उसे लगा इतने घने जंगल में खुशी को कोई ना कोई तो जंगली जानवर जरूर खा लेगा। और अशरफ खुशी का फोन लेकर वहां से भाग गया और उसने खुशी की मासी को कॉल करके बताया कि खुशी मुझसे झगड़ा करके अपने गांव चली गई है। पर उसे क्या पता था कि क्राइम कभी भी छुपाने से छुपता नहीं है। देन 15 जुलाई को खुशी की बॉडी शामली गाँव के एक आदमी को मिलती है। उसने सारी बात गाँव के चौकीदार को बताई और पुलिस भी मौके पर वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने खुशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करी। वो तस्वीर एक शॉपकीपर के पास पहुँच गई थी जिसने खुशी को आइडेंटिफाई करा था, और पुलिस उस शॉपकीपर की मदद से खुशी की मासी के घर पहुंच गई थी। और उन्होंने जब खुशी के बारे में खुशी की मासी को बताया तो उन्हें गहरा सदमा लगा और वह वहीं रोने लग गए थे। फिर पुलिस को मासी ने अशरफ के बारे में सब बताया कि खुशी अशरफ के साथ लिव इन में रह रही थी, और उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ही अशरफ ने मुझे कॉल करके कहा कि खुशी मुझसे झगड़ा करके गांव चली गई है। तो पुलिस को अब सारा शक अशरफ पर आ गया था, क्योंकि खुशी के सभी क्लोज फ्रेंड्स जानते थे कि खुशी अशरफ के साथ ही लिव इन में रहती थी। देन पुलिस ने देरी ना करते हुए अशरफ को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई और उसका फोन सर्विलेंस पर डाल दिया था। और कुछ ही घंटों में पुलिस ने अशरफ को पकड़ भी लिया था, और पूछताछ में अशरफ ने कबूल भी कर लिया कि खुशी को उसी ने मारकर जंगल में फेंका था। देन कोर्ट ट्रायल के बाद अशरफ को जेल भेज दिया था। सो प्लीज डियर गर्ल्स, अपने पेरेंट्स की बात माना करो एंड कीप टचिंग विद योर पेरेंट्स। अगर आप बाहर स्टडीज भी करते हो तो भी अपने पेरेंट्स की एडवाइस मान लिया करो। दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू एंड योर हैप्पीनेस। मे भी खुशी भी उस टाइम अगर अपनी मासी से झगड़ा ना करती और वो अशरफ के साथ लिव इन में ना रहती तो आज वो जिंदा होती। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर सिस्टर्स एंड फीमेल फ्रेंड्स।